मंगलाचरण। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी, इन तीन गुणों से युक्त अरहंत परमात्मा को उनके गुणों की प्राप्ति के लिए वंदन करते हुए आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की और उस पर लिखी गई तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका, इसके पेज नंबर 273 यहाँ पर अपनी चर्चा चल रही है। कल बहुत ही मार्मिक प्रकरण अपन ने यहाँ पढ़ा था कि भाई अन्य मतावलंबी बहुत सारे दार्शनिक ज्ञान को ही मुक्ति का कारण मानते हैं और अज्ञान को ही बंधन का कारण मानते हैं। संसार दशा अज्ञान के कारण है और मोक्ष दशा ज्ञान के कारण है, ऐसा स्वीकार करते हैं। किंतु एकमात्र जैन परंपरा ऐसी है जो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को भी सम्यक ज्ञान के स्थान पर ही रखती है, उसी के समान उपयोगी और उपादेय मानती है। अनेक लोगों के तर्क दिए जाने के पश्चात यहाँ दो छोटे छोटे से उदाहरण देकर इस बात को सिद्ध किया गया कि किसी भी रसायन के श्रद्धा ज्ञान से तबीयत ठीक नहीं होती या आचरण मात्र से आरोग्य लाभ प्राप्त नहीं होता। दवाई के प्रति श्रद्धा, कौन सी दवाई लेनी है, कब लेनी है, इस बात का ज्ञान और तदनुसार उस दवाई का सेवन, इन तीनों बातों के मिलने पर ही वो दवाई असरकारी होती है, कार्यकारी होती है और उसका लाभ प्राप्त होता है। ये तीनों बातें, श्रद्धा, ज्ञान और क्रिया, ये तीनों ही बातें मोक्ष मार्ग में भी लागू होती है। मुक्ति प्राप्त करने वाले के जीवन में, जिसके जीवन में मोक्ष मार्ग होगा, उसके जीवन में भी ये तीन बातें अवश्य ही लागू होंगी। देखिए, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। क्रियाहीन ज्ञान नष्ट हो जाता है और अज्ञानियों की क्रिया निष्फल है। ये बहुत सुंदर वाक्य दिया था। क्रियाहीन ज्ञान नष्ट है और अज्ञानियों की क्रिया निष्फल है। अंधे व्यक्ति और लंगड़े व्यक्ति का उदाहरण देकर के बतलाया। अंधा व्यक्ति माने ज्ञान शून्य, लंगड़ा व्यक्ति माने क्रिया शून्य, चारित्र शून्य। अंधा मतलब जो देख नहीं सकता, ज्ञान दर्शन से शून्य है, ज्ञान से शून्य मानो उसको आप। और जो चल नहीं सकता वो चारित्र से रहित है। ऐसे दो व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति जंगल में भयंकर अग्नि में फंसे हों तो दोनों ही जंगल को पार नहीं कर सकते और जलकर भस्म हो जाते हैं। ये प्रैक्टिकल स्थिति है। लेकिन यदि वो दोनों ही मिल जाएं तो दोनों का ही उद्धार हो सकता है। ये बात इस संदर्भ में कही गई कि अकेले ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा, अकेले चारित्र से मोक्ष नहीं होगा, ज्ञान और चारित्र दोनों मिल जाएंगे तो मोक्ष होगा। इसलिए ऐसा उल्लेख मिलता है, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। ज्ञान और क्रिया, इनसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। देखें आप, इस संदर्भ में पैराग्राफ नंबर 48 से 51 तक कुछ एक मार्मिक प्रकरण और यहाँ दिया गया था। पेज नंबर 273 पर पैराग्राफ नंबर 48 से 51 तक क्या बातें कही है इसमें कि यदि ज्ञान मात्र से ही मोक्ष माना जाए, जैसा कि अन्य मतावलंबी मानते हैं, सांख्य, वैशेषिक, नैयायिक, बौद्ध आदि जैसा मानते हैं, उस तरह से यदि ज्ञान मात्र से ही मोक्ष माना जाए तो फिर पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती मोक्ष हो जाना चाहिए। बोलो, फिर तो जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, जैसे ही सर्वज्ञ बने, वैसे ही मोक्ष हो जाएगा।
बाद में संसार में रुकेगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में न तो तीर्थ प्रवृत्ति हो सकेगी, न उपदेश हो सकेगा, न समूहशरण की रचना होगी, न दिव्य ध्वनि गिरेगी, सभी कुछ खत्म हो जाएगा। फिर परंपरा कैसे चलेगी, धर्मोपदेश आदि कैसे होंगे? ये संभव ही नहीं है कि दीपक जल जाए और अंधेरा भी रह जाए। दोनों बातें एक साथ संभव नहीं है। इस तरह से ज्ञान मात्र से मोक्ष हो, यह बात संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञान होने पर मोक्ष हो जाए, ज्ञान मात्र से मोक्ष हो जाए। ज्ञान भी हो गया और मोक्ष न हो। यदि पूर्ण ज्ञान होने पर भी कुछ संस्कार ऐसे रह जाते हैं जिनका नाश हुए बिना मुक्ति नहीं होती, और जब तक उन संस्कारों का क्षय नहीं होता तब तक उपदेश आदि हो सकते हैं। मतलब ये अन्य मतावलंबी कह रहे हैं यदि कह करके ऐसा मानते हो आप कि पूर्ण ज्ञान भी हो गया, लेकिन थोड़े बहुत कुछ संस्कार ऐसे बचे थे साहब, जिन संस्कारों के कारण क्या हुआ कि वो उपदेश भी होता रहा, ज्ञान भी हो गया था और कुछ संस्कारों के कारण ऐसा हो गया। तो इसका अर्थ यह निकला कि संस्कार के क्षय से मुक्ति होगी, फिर तो ज्ञान मात्र से नहीं हुई। फिर बताइए संस्कारों का क्षय किससे होगा? फिर हम पूछते हैं, अविद्या अज्ञान के क्षय से तो मोक्ष नहीं हुआ, पूर्ण ज्ञान हो गया, और फिर जो संस्कार बचे थे उन संस्कारों के कारण धर्मोपदेश आदि होता रहा। फिर हम ये पूछते हैं कि संस्कारों के कारण धर्मोपदेश होता रहा तो फिर मोक्ष कब होगा? बोले ये संस्कार भी नष्ट हो जाएंगे तो मोक्ष होगा, ऐसा मानते हैं लोग। फिर हम पूछते हैं कि संस्कारों का क्षय कब होगा? ज्ञान से होगा कि किसी दूसरी कारण से होगा? यदि ज्ञान से संस्कारों का क्षय होगा तो ज्ञान तो पूर्णता को प्राप्त हो गया, मुक्ति भी हो जानी चाहिए। और यदि ये कहते हो कि संस्कार का क्षय ज्ञान से नहीं होता, किसी दूसरे कारण से होता है, तो फिर तो यह हुआ कि मोक्ष का कारण ज्ञान नहीं रहा, फिर दूसरे किसी को मोक्ष का कारण मानना पड़ेगा। अतः ज्ञान मात्र से मोक्ष मानना उचित नहीं है। ज्ञान मात्र से ही मोक्ष हो जाए तो फिर सिर का मुंडाना, गेरुआ, वेश, यम, नियम, जप, तप, दीक्षा आदि सभी व्यर्थ हो जाएंगे। ये बातें आचार्य अकलंक देव उन बौद्ध संप्रदाय वालों से, उन नैयायिक वैशेषिक संप्रदाय वालों से, उन सांख्य संप्रदाय वालों से कह रहे हैं कि आप लोग अकेले ज्ञान से ही मोक्ष मानते हो ना, हमें ये बताओ कि अकेले ज्ञान से ही मोक्ष होता है तो आप लोग सिर क्यों मुंडाते हो, खोपड़ी से बाल क्यों साफ करते हो, गेरुआ वेश क्यों धारण करते हो, यम, नियम, जप, तप आदि क्यों लेते हो, दीक्षा आदि क्यों लेते हो? ये सब व्यर्थ हो जाएंगे। अकेला ज्ञान करो, ज्ञान मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। विद्या और अविद्या, अविद्या संसार का कारण और विद्या मुक्ति का कारण। ख्याल में आ गई ना बात? देखो अब बात आगे बढ़ाते हैं अपन। यहाँ तक तो कितने सुंदर सुंदर इन्होंने तर्क देकर के बात समझाती है। अब और देखिए आप, इसी तरह ज्ञान और वैराग्य से भी मुक्ति मानने पर तीर्थोपदेश आदि नहीं बन सकेंगे। ज्ञान और चारित्र नहीं, वैराग्य। समझना क्या क्या चीज है। वैराग्य पहले उत्पन्न होता है और फिर वैराग्य हो जाने पर चारित्र लंबे काल तक चलता है। ऐसा कह सकते हैं चारित्र की प्रारंभिक अवस्था का नाम वैराग्य है। वैराग्य किसे कहते हैं? चारित्र धारण करने की या चारित्र अंगीकार करने की प्रारंभिक अवस्था का नाम वैराग्य है। तो इसी तरह ज्ञान और वैराग्य से भी मुक्ति मानने पर तीर्थोपदेश आदि नहीं बन सकेंगे। क्यों नहीं बन सकेंगे? क्योंकि तत्व ज्ञान होते ही विषय विरक्ति रूप वैराग्य अवश्य ही होगा।
और तुरंत मोक्ष हो जाने पर संसार में ठहरना ही नहीं हो सकेगा। भाई तत्व ज्ञान हुआ तो विषय विरक्ति रूप वैराग्य तो होगा ही ना, उसमें थोड़ी टाइम लगेगा। ज्ञान वैराग्य दोनों के अंदर संबंध है इस तरह का। ऐसी पंक्ति आती है एक भजन की, अपने प्राचीन किसी कवि की पंक्ति है, ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माहि सहज वैरागी। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माहि सहज वैरागी। ज्ञान और वैराग्य का ऐसा अविनाभाव संबंध है। ज्ञान हो और वैराग्य नहीं हो, ज्ञान हो और विरक्ति ना हो। आचार्य कुंद के शब्दों में यदि मैं इसी बात को कहूं तो वे कहते हैं ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्या ज्ञान ही प्रत्याख्यान है? ये क्या बात कह दी साहब, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है? समझ में नहीं आ रही हमारे को बात। प्रत्याख्यान क्या होता है? अरे भाई प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग। प्रत्याख्यान क्या चीज है? त्याग ही तो है। ज्ञान यदि होगा तो त्याग अवश्य होगा। मुझे बताइए, कोई एक व्यक्ति किसी चीज को खाने के प्रति अत्यंत तीव्र लालसा रखने वाला, लोभ रखने वाला, अत्यंत तीव्र लोभी और आसक्त जीव, जैसे ही उसे पता लग जाए कि ये जो खीर तुम खा रहे हो, इस खीर में, खीर की जो कढ़ाई थी, खीर का जो बर्तन था, उस बर्तन में एक छिपकली गिर गई थी, बोलो वो खीर खा सकता है क्या? कौन ऐसा व्यक्ति होगा सुनते ही त्याग करता है, सुनते ही छोड़ता है, और गलती से कुछ पेट में चले गई हो, मुख के माध्यम से अंदर चले गई हो, तो उसको भी बाहर निकालने का प्रयास करता है, त्याग करने का प्रयास करता है। चले कैसे गई पेट में? और यदि कोई व्यक्ति ये बात कहे कि हमें ऐसा लगता है, शायद, कंफ्यूजन है, कंफर्म नहीं है, कंफ्यूजन है कि शायद उसमें छिपकली गिर गई थी, अब उस व्यक्ति ने छोड़ दिया जो खा रहा था, और नहीं खा, मैं तो नहीं खा रहा। नहीं नहीं, कंफ्यूज है, गिरी नहीं, नहीं नहीं, पक्का नहीं है, नहीं गिरी होगी, पक्का नहीं है। लो लो खाओ आप तो। बोलो कौन कौन ऐसे हैं अपने यहाँ अभी श्रोताओं में जो उस खीर को खाएंगे? है कोई? अब उसको त्याग करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिखा दो आप तो एक बार। जैसे ही ज्ञान हो गया, अब हो ही नहीं सकता। देखो, ज्ञान सच्चा होना चाहिए, लेकिन वो ज्ञान यथार्थ होना चाहिए। जब तक त्याग नहीं हुआ तो समझना कि वो ज्ञान ही नहीं हो, सच्चा ज्ञान ही नहीं है। इधर आचार्य कुंद की शैली में बात कर रहा हूं मैं। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। मैंने नाण पच्चा खान ऐसे ऐसे शब्द दिए उन्होंने। बहुत प्रसंग ऐसे बनेंगे, बहुत सारी बातें ऐसी आएगी, पता लगने भर की देर है, बस पता लगे और छूटे। और साहब हमको तो पता ही नहीं था कि आलू में इतने जीव होते हैं। क्या पता लग गया ना? पता लग गया तो क्या हो गया? बिजली के खंभे में करंट है, इस बात का पता लगने के बाद में कौन समझदार व्यक्ति ऐसा होगा जो उसको छूने के लिए प्रयास करेगा? छोटा बच्चा बार बार अग्नि की तरफ जाता है, गैस की तरफ जाता है, आंच की तरफ जाता है, उष्णता की तरफ जाता है। एक बार उसे बतला दो, आंच को, अग्नि को टच करके यदि वो देख लेवे, तो फिर बोलो अब वो अग्नि के पास में कितनी बार जाएगा? अब उसे कितना टाइम लगेगा? पता लगना चाहिए। ऐसे मार्मिक बात है ये, ज्ञान और वैराग्य का इस तरह का संबंध है। मैं तो कई बार कहता हूँ ऐसी बात कि हम लोग ज्ञान करते ही नहीं है। ज्ञान ही हो जाए तो फिर छूटे बिना रहे नहीं वो। असली ज्ञान ही, समस्या ही ज्ञान की है। लोग कहते हैं छोड़ने की समस्या है, और मैं कहता हूँ समझने की समस्या है। लोग कहते हैं साहब समझते तो सब है लेकिन छूटता नहीं है, समझते तो सब है लेकिन छूटता नहीं है, हमसे छूटता नहीं है। कैसे छूटेगा साहब? समझ तो है लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है साहब, छोड़ना आसान नहीं है।
हम कहते हैं छोड़ना ओढ़ना में कोई दम नहीं है, तो समझ होगी तो अपने आप छूट जाएगा। पहले समझो तो सही क्या छोड़ने लायक है और क्या नहीं छोड़ने लायक है। इतनी बात यदि पहले आपने समझ ली कि क्या छोड़ने लायक है और क्या नहीं छोड़ने लायक है, तो बस फिर हो गया काम। अभी इन्होंने क्या माना कि ज्ञान और वैराग्य, ये सब वैराग्य तो हो गया ना चारित्र, कि नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है। ज्ञान और वैराग्य को यदि आपने मुक्ति का कारण मान लिया तो वैराग्य तो प्रारंभिक अवस्था है। वैराग्य होते ही कोई मुक्ति थोड़ी ना हो जाएगी। तीर्थोपदेश कैसे बन सकेंगे? देखिए कैसी मार्मिक यहाँ जो लाइन लिखी है, इसी तरह ज्ञान और वैराग्य से भी मुक्ति मानने पर तीर्थोपदेश आदि नहीं बन सकेंगे, क्योंकि तत्व ज्ञान होते ही विषय विरक्ति रूप वैराग्य अवश्य ही होगा, और तुरंत मोक्ष हो जाने पर संसार में ठहरना ही नहीं हो सकेगा। बोलो, तत्व ज्ञान होते ही क्या होगा? विषय विरक्ति होगी, वैराग्य होगा। अब वैराग्य भी हो गया और तत्व ज्ञान भी हो गया तो फिर तुरंत मोक्ष हो जाएगा, संसार दशा के अंदर ठहरना ही नहीं हो सकेगा। फिर धर्मोपदेश कौन देगा? फिर तीर्थोपदेश कैसे होगा? फिर मोक्ष मार्ग का उपदेश नहीं हो सकता है फिर तो। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ जी, शाम को कर ले। कोई कुछ बोल रहे हैं? हेलो, कोई नहीं है। चलिए पैराग्राफ नंबर 53 से 55 तक वाला, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अपन। यदि आत्मा को नित्य और व्यापक माना जाता है, अब ये थोड़ी सी बात यहाँ से अलग हटके कर रहे हैं, जो ऊपर से चल रही थी ना ज्ञान और वैराग्य की, उससे थोड़ी सी अलग हटके बात कर रहे हैं। यदि आत्मा को कैसा माना जाता है? नित्य और व्यापक माना जाता है, तो उसमें न तो ज्ञानादि की उत्पत्ति ही हो सकती है और न हलन चलन रूप क्रिया ही। बोलो आप। जबकि ये जो सांख्य आदि दर्शन वाले हैं ना, ये आत्मा को नित्य भी मानते हैं और व्यापक भी मानते हैं। उन्हीं मत वालों का खंडन चल रहा है। ये कह रहे हैं कि आत्मा को नित्य, तो साहब हम भी तो मानते हैं, इस धोखे में मत रहना, हम नित्य अनित्य मानते हैं। हम लोग आत्मा को अकेला नित्य नहीं मानते, हम लोग नित्य अनित्य मानते हैं। हम लोग उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत मानते हैं, अकेला द्रव्य सत नहीं कहते। अकेले द्रव्य को सत नहीं कहते, हम उत्पाद व्यय को मिलाकर के उसे सत कहते हैं। ये दोनों पहलू है वस्तु में, और सदा से हैं और सदा काल रहेंगे। इन दो पहलुओं में से एक भी पहलू को नकारा नहीं जा सकता है। तो यदि आत्मा को नित्य और व्यापक माना जाता है, यदि ऐसा मानते हैं कि आत्मा नित्य भी है और व्यापक भी है, व्यापक माने सर्वव्यापक, अद्वैत ब्रह्म को मानने वाला है ना एक जैसा संप्रदाय, अद्वैत संप्रदाय है एक। वो अद्वैत संप्रदाय क्या काम करता है? वो कहता है अद्वैत ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म व ना परे है। ये उनकी मूल सूक्ति है इस प्रकार की, वेदांत वालों की। क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ये सारा जगत जो दिखाई देता है ये सब मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। बस ब्रह्म का जिसे ज्ञान हो गया वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, और जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं है वो भ्रम में जी रहा है। तो फिर साहब ये हमारे को सारी दुनिया दिखती है, ये दिखती तो है ना, ये सारी दुनिया ये है ही नहीं क्या जो दिखती है? तो फिर पता है वो अन्य मतावलंबी वो क्या कहते हैं? वो लोग स्वप्नमय यथा दृष्टम गांधर्व नगरम यथा, ऐसी चर्चा करते हैं वो
ये सब अन्य मतियों के श्लोक हैं, सब अपने जैनियों के नहीं है जो मैं पंक्तियां बोल रहा हूँ। स्वप्न में यथा दृष्टम गांधर्व नगर में यथा, कि स्वप्न में जिस तरह से किसी व्यक्ति को गांधर्व नगर दिखाई देता है, कोई नगर दिखाई दिया स्वप्न में, अब वो नगर है या नहीं है, बोलो? नहीं है वो, तो वास्तविकता तो कुछ नहीं है। तो फिर दिख तो रहा था वो, कि दिख रहा था लेकिन है नहीं। ख्याल में ये बात, दिख तो रहा था लेकिन वास्तव में है नहीं। इसी तरह से ये जगत के पदार्थ सब आपको दिखाई तो देते हैं, ये सब माया का प्रभाव है, वास्तव में ये सब माया जाल है, कुछ नहीं है जगत में पदार्थ। ऐसा वे अन्य मतावलंबी कहते हैं। ब्रह्म को ही नित्य मानते हैं, सर्वव्यापक मानते हैं, अद्वैत मानते हैं, एक मानते हैं, अद्वितीय मानते हैं, लोकालोक में फैला हुआ मानते हैं। वो ही है जो सब जगह पर फैला पसरा हुआ है, ब्रह्म। अद्वैत, द्वैत मतलब होता है दो पना, और अद्वैत मतलब है दो पना नहीं है। ऐसे अद्वैत ब्रह्म की कल्पना करने वाले जगत में बहुत जीव हैं। अद्वैत ब्रह्म का निराकरण इस तरह से टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अध्याय में एक बहुत विस्तृत प्रकरण दिया है, अद्वैत ब्रह्म की मान्यता का निराकरण। अद्वैत ब्रह्म, ये संप्रदाय भी चलता है एक ऐसा, अद्वैत ब्रह्म के नाम से। माने ये जो अद्वैत है, अद्वैत की मान्यता सर्वव्यापक पने की मान्यता है, जो सर्वाधिक है, सबसे व्यापक है, सब में फैला पसरा हुआ है, ये सर्वव्यापक पना। तो यदि कह करके हम लोग उनसे कह रहे हैं, अन्य मतावलंबियों से, यदि तुम ऐसा मानते हो, यदि ऐसा कहोगे, यदि ऐसा स्वीकार करते हो, तो उसमें ये आपत्ति आएगी। अब देखिए क्या आपत्ति आएगी। यदि आत्मा को नित्य और अव्यापक माना जाता है, क्या मान रहे हैं? यदि आप आत्मा को नित्य मानते हो कि आत्मा तो नित्य ही है, अनित्य है ही नहीं, हम कहते हैं ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी? न तो ज्ञानादि की उत्पत्ति हो सकती है और न हलन चलन रूप क्रिया ही। ज्ञानादि की उत्पत्ति क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आत्मा नित्य है। नित्य है तो इसका मतलब नया उत्पन्न नहीं होता है, नया उत्पन्न नहीं होता है माने परिवर्तन नहीं होता है, तो परिवर्तन नहीं होता, नित्य है माने परिवर्तन नहीं होता, उत्पाद नहीं होता, किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अब क्या होगा बताओ मेरे को? खत्म ही होगी ना फिर तो सारी बात। यदि ज्ञानादि की उत्पत्ति ही नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति पना तो नित्य पने को दिखा रहा है, अनित्य पने को, और व्यापक है तो पूरे में फैला पसरा हुआ है। अब उसमें हलन चलन रूप क्रिया कैसे होगी? क्रिया भी संभव नहीं है उसमें। यदि ऐसा मानोगे तो ऐसी समस्या आएगी। अब बताओ तुम ऐसा मानते हो कि नहीं मानते हो? क्या कहेगा बेचारा, क्या कह सकता है? आप ही सोचिए, किसी सर्वाधिक व्यापक, या समझिए आप किसी घड़े में कोई चीज पूरी एयर टाइट पैक करके अपने भर दी है किसी बॉक्स में, तो अब उसमें किसी भी परमाणु को, किसी भी कण को हिलने डुलने की जगह ही नहीं। कहाँ हिलेगा वो? हिलने डुलने के लिए जगह तो चाहिए, स्पेस तो चाहिए, गुंजाइश ही नहीं है। एक बॉक्स में हमने गेहूं के दाने भर दिए, हिलाया फिर और भर दिए, फिर हिलाया फिर और भर दिए, ऐसे भरते 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 हिलाते हिलाते इस तरह से ठसाठस भर दिए कि अब एक भी दाना इसके अंदर समाहित नहीं हो सकता। अब हम कह रहे हैं कि अब ऐसी परिस्थिति में आप उस डब्बे को बंद करो और उस डब्बे को, बंद डब्बे को उल्टा सीधा कैसे भी कर दो, जो दाना जिस जगह पर है उसी जगह पर रहेगा, क्योंकि हिलने डुलने की कोई गुंजाइश नहीं है। उस डब्बे में, उस बॉक्स में वो दाने व्यापक हैं,
सर्वत्र व्यापक है। ऐसे ही यदि आत्मा को सर्वव्यापक माना जाए तो अब आत्मा क्या क्रिया करेगा, किधर हिलेगा और किधर चलेगा? न तो उसका हिलना संभव है न उसका चलना संभव है। हिलना और चलना ये दोनों बातें संभव नहीं है। ठीक है ना? यदि आत्मा को नित्य और व्यापक माना जाता है तो उसमें न तो ज्ञानादि की उत्पत्ति हो सकती है और न हलन चलन रूप क्रिया ही हो सकती है। इस तरह किसी भी प्रकार की विक्रिया अर्थात परिणमन न हो सकने के कारण ज्ञान और वैराग्य रूप कारणों की संभावना ही नहीं है। किससे कह रहे हैं ये? जो लोग आत्मा को नित्य और व्यापक मानते हैं उनसे कह रहे हैं कि आपके जो ज्ञान से मोक्ष मान रहे हो ये बात आपके हिसाब से बनती नहीं है। जो आप वैराग्य से मोक्ष मान रहे हो ये बात आपके हिसाब से बनती नहीं है, क्योंकि आप आत्मा को नित्य और व्यापक मानते हो। जिसे आप नित्य मान रहे हो उसका क्या मोक्ष होगा? तो मोक्ष होने के लिए संसार दशा का अभाव और मुक्ति की प्रकटता, ये दो बातें तो होनी चाहिए ना। जिस जीव को मोक्ष होना है तो वो जीव पहले अल्प अवस्था में था, अब परिपूर्ण अवस्था में है। पहले विकृत अवस्था में था, अब शुद्ध अवस्था में है। ये बात जब तक नहीं होगी तब तक कैसे चलेगा? विकृत और सुकृत ये तो परिणमन में ही संभव है ना। देखो, इस तरह किसी भी प्रकार की विक्रिया अर्थात परिणमन, विक्रिया मतलब परिणमन न हो सकने के कारण, बिल्कुल भी विक्रिया नहीं हो सकती, बिल्कुल भी परिणमन नहीं हो सकता। तो परिणमन न हो सकने के कारण ज्ञान और वैराग्य रूप ज्ञान नहीं हो सकता। अब ज्ञान कैसे होगा? परिणमन हो तो ज्ञान हो, परिणम ही नहीं है तो ज्ञान कैसे होगा? कितनी बड़ी समस्या आएगी। हमें ये नहीं समझ में आता है कि जो लोग आत्मा को सर्वथा नित्य मानते हैं वे लोग अपने मत का प्रचार कैसे करते होंगे। उनको इतनी बात नहीं समझ में आ रही है कि परिवर्तन हो तो रहा है, प्रकट प्रत्यक्ष में परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। किसी भी प्रकार की विक्रिया और परिणमन में हो सकने के कारण न तो ज्ञान और वैराग्य रूप कारणों की संभावना ही नहीं है। ज्ञान की भी संभावना नहीं है और वैराग्य के कारणों की संभावना भी नहीं है। आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ के संबंध से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, क्या कह रहे हैं? आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ, चार बातें कह रहे हैं यहाँ। एक तो आत्मा, एक इंद्रिय, मन और एक अर्थ, इनके संबंध से उत्पन्न होने वाला ज्ञान निर्विकारी आत्मा में कैसे पैदा होगा? बोलो, कैसे होता है? वो ज्ञान की उत्पत्ति बतला रहे हैं। ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? संसारी जीवों की चर्चा चल रही है, तो संसारी जीवों के ज्ञान की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या वस्तु स्थिति बतला रहे हैं कि आत्मा में होता है ज्ञान। होता कैसे है कि आत्मा और इंद्रिय और मन, उनके संबंध से, इंद्रियों और मन का संबंध जरूरी है। इंद्रियों और मन का संबंध न हुए तो संसारी जीवों को ज्ञान नहीं हो सकता। एक पार्टी चाहिए आत्मा, आत्मा तो ज्ञान करने वाला, इंद्रिय और मन के माध्यम से किया जाता है ज्ञान। ठीक है ना? तो इंद्रिय और मन से होगा ज्ञान। फिर कहते हैं हम इसके बाद में कि और अर्थ का संबंध, अर्थ से संबंध होना चाहिए। वस्तु से संबंध नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ के संबंध से उत्पन्न होने वाला ज्ञान निर्विकारी आत्मा में कैसे पैदा होगा? आत्मा तो निर्विकारी है, उसमें ज्ञान कैसे उत्पन्न हो सकता है जिसमें पर से संबंध होगा? पर से संबंध होती तो विकारी हो जाएगा। देखो, जब आत्मा सदा एक सा रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन असंभव है, तो कूटस्थ
नित्य आकाश की तरह मोक्ष आदि नहीं बन सकेंगे। ये नित्यवादियों के संदर्भ में बहुत मार्मिक विवेचन और बहुत मार्मिक समाधान इन्होंने यहाँ कर दिया। जो लोग आत्मा को नित्य मानते हैं, जो लोग आत्मा को शाश्वत मानते हैं, जो लोग आत्मा को अपरिवर्तनशील मानते हैं, जो लोग आत्मा को ध्रुव मानते हैं, उनके सामने कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी बताओ मेरे को। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती है फिर भी बात। आप यदि ये कहते हो कि आत्मा सदा एक सा ही रहता है, हमेशा एक सा ही रहता है आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, आत्मा एक जैसा रहता है, तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन असंभव है भैया। फिर तो एक सा रहेगा तो, क्योंकि यदि परिवर्तन मानोगे तब एक सा नहीं रहेगा। सदा एक सा रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। यदि परिवर्तन नहीं होता, वो सदा एक जैसा रहता है, तो फिर मोक्ष की भी संभावना नहीं बन सकती। उनके संप्रदाय में मोक्ष कैसे माना जाएगा? जो व्यक्ति ये कहते हैं कि आत्मा नित्य ही है, हम उन्हीं से पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ मोक्ष कैसे होगा, मोक्ष किसका होगा? या तो वे व्यक्ति इस प्रकार की बात माने, इस प्रकार की बात कहें कि मोक्ष होता है उसमें आत्मा नहीं रहती, फिर आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है, ऐसा भी मानते हैं। बहुत पुरानी बात है, सन 1989-90 के आसपास की बात होगी, 89 के आसपास की। मैं हमारे बाहर मंदिर में छेड़ाला पढ़ाता था, छेड़ाला चलती थी और वहाँ 7 बुजुर्ग महिलाएं बैठती थी और मैं पढ़ करके सुनाता था। एक बार ऐसे ही मोक्ष के संदर्भ में चर्चा चली, और मतलब सुख की चर्चा चली। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता दिन कही, आकुलता शिव माई न ताते शिव मगलागियो चाहिए, ये प्रसंग और ये चर्चा चल रही थी। जब ऐसी चर्चा सामने आई तो पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा कि मोक्ष हो जाता है तो फिर ये सुख किसको होगा? क्या बोले मेरे से? मोक्ष हो जाता है तो फिर सुख किसको होगा? मैंने कहा धन्य हो, मोक्ष हो जाता है तो फिर सुख क्यों नहीं होगा? मोक्ष में तो पूर्ण सुख होता है। तो वे बोले क्यों, कैसे होगा? मैंने कहा आत्मा पूर्ण सुखी होता है। बोले मोक्ष में आत्मा भी रहता है क्या? तब मेरे को ऐसा लगा कि दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि मोक्ष हो जाने के बाद में आत्मा ही नहीं रहता, आत्मा का मोक्ष हो गया। पता है वो कैसा समझते हैं? आत्मा का मतलब तो भटकता हुआ, आत्मा का मतलब तो भूत प्रेत जैसा, और मोक्ष हो जाने का मतलब अब वो आत्मा नहीं रही, अब उसको मुक्ति मिल गई। समझ रहे हैं आप क्या बात है? मैंने कैसा स्वरूप है? अरे हाँ इस आत्मा को मुक्ति दिला दो आप। तो जैसे किसी में आ जाती है ना कोई आत्मा भूत प्रेत का ऐसा कोई चक्कर हो कुछ, तो लोग ऐसा कहते हैं अरे हाँ इसमें कोई आत्मा आ गई है, ये आत्मा क्या है, परेशान है, भटक रही है, इस आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही है, इसलिए वो आकर के परेशान करती है, इस आत्मा को मुक्त कर दो। तो उस आत्मा को मुक्त कर देते हैं लोग अन्य बतावलंबी ऐसे कोई मंत्र तंत्र आदि के माध्यम से, और फिर कहते हैं कि अब वो आत्मा नहीं आएगी क्योंकि वो मुक्त हो गई, खत्म हो गई, मर गई। तो मर जाने का नाम मुक्ति समझते हैं। जगत में ऐसे लोग हैं दुनिया में बहुत सारे, जबकि वास्तविकता क्या है? यहाँ जिस मोक्ष की चर्चा चल रही है ये कोई अभाव में मोक्ष नहीं है, अभाव का नाम मुक्ति नहीं है। जगत के लिए ऐसा समझते हैं कि अभाव में मुक्ति हो जाएगी। हमें ऐसा मोक्ष चाहिए ही नहीं जिसके अंदर मेरा ही अस्तित्व समाप्त हो जाए। ऐसा मोक्ष चाहिए कि किसी को? आप लोग जो सुनते हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके कुछ ना कुछ परेशानी होगी। किसी के घुटनों का दर्द होगा, किसी के बुढ़ापे की परेशानी होगी, किसी के कमर का दर्द होगा, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम होगी, किसी के कुछ चल सकता है। बीमारियां होती है ना, लेकिन आप लोग चिंता नहीं करें, मेरे पास में सबका उपाय है, सब चीजों का समाधान है मेरे पास में। दवाई भी है कि अच्छा कि हाँ कि साहब रोग ठीक हो जाएगा। क्या बात करते हो साहब? अभी जिस तरह से त्राई मचाते, बिल्कुल त्राई मचाना, चिल्लाना, रोना, परेशान होना, सब शांत हो जाएगा, बिल्कुल एकदम शांत हो जाएंगे। ये क्या उपाय है?
दे देंगे उनको कुछ ऐसी चीज, जहरीली चीज कि जिसको लेने के बाद में मरण हो जाएगा इनका, और फिर शांत हो जाएंगे, शांति से पड़े रहेंगे, चिल्लाएंगे नहीं, रोएंगे नहीं। बोलो कौन कौन व्यक्ति ऐसी दवाई लेने के लिए तैयार है? बिल्कुल चिल्लाना रोना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अरे भाई साहब, रोग तो मिटाना चाहते हैं लेकिन अपने आप को नहीं मिटाना चाहते हैं। हमें ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए जिस मुक्ति में हमारा ही अस्तित्व मिट जाए। यहाँ ही जिसकी चर्चा कर रहे हैं अन्य मतावलंबी, जिस तरह के मोक्ष की कल्पना करते हैं, जिस तरह की मुक्ति की कल्पना करते हैं, वो इसी प्रकार की मुक्ति मानते हैं। वे ऐसा ही समझते हैं कि मुक्ति का मतलब अभाव, मुक्ति का मतलब अंत, मुक्ति का मतलब समापन, खत्म हो गया। अब हम ये कह रहे हैं कि आत्मा नित्य है, अब इसका मोक्ष कैसे होगा? बोलो। मोक्ष का अर्थ तो परिवर्तन है ना। अभी जैसा है वैसा नहीं रहेगा, इसका नाम मोक्ष है ना। इसका मतलब अभी की अवस्था को तो आप संसार दशा मान रहे हो। यदि आप वर्तमान दशा को संसार दशा मान रहे हो और फिर उसके बाद में कह रहे हो कि अब हो गया इनका मोक्ष, तो इसका मतलब संसार अवस्था में भी था और मोक्ष अवस्था होने के बाद में भी था, माने संसार दशा बदल करके मोक्ष दशा हो गई, तो फिर वो नित्य कहाँ रहा, एक जैसा कहाँ रहा, उसमें तो परिवर्तन हो गया। इसलिए आत्मा को सर्वथा नित्य मानने वालों को इस बात के बारे में थोड़ा बहुत विचार करना चाहिए। ये स्थिति बन नहीं सकती, सब कुछ खत्म हो जाएगा भाई साहब जब आत्मा सदा एक सा रहता है। देखना, मैं इस 53 से 55 नंबर तक का जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की 5वीं लाइन पढ़ रहा हूं। जब आत्मा सदा एक सा रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन असंभव है। असंभव ऐसा मानते हैं वो लोग, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं उसमें परिवर्तन असंभव है। भाई साहब, आत्मा तो नित्य ही है। और कैसा नित्य है? कुटस्थ नित्य है। कुटस्थ नित्य का मतलब, कुटस्थ माने गुंजाइश नहीं हिलने डुलने की। कुटस्थ नित्य आकाश की तरह मोक्ष आदि नहीं बन सकेंगे। कुटस्थ क्या क्या बोलिए। कुटस्थ, हाँ जी, कुटस्थ क्या बताया? नित्य अनित्य? नित्य इसमें लिखा है ना, आपके सामने पुस्तक नहीं है? कुटस्थ, कुटस्थ नित्य। हाँ। कुटस्थ नित्य का मतलब परिवर्तन जिसमें असंभव हो। हम आत्मा को नित्य मानते हैं लेकिन कुटस्थ नहीं मानते। हाँ, तो कुटस्थ नित्य नहीं। कुटस्थ का अर्थ ये है कि उसके अंदर अपरिवर्तन, ओके, परिवर्तन न हो सके, एक हिल नहीं सकता उस जगह से, एक ही जगह पर कीलित। अच्छा अच्छा। देखिए आप आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अपन। इसी तरह आत्मा को सर्वथा क्षणिक अर्थात प्रतिक्षण निरन्वय विनाशी मानने पर भी ज्ञान वैराग्य आदि परिणामों का आधारभूत पदार्थ न होने से मोक्ष नहीं बन सकेगा। ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर जो अपन ने बात पढ़ी है वो तो सर्वथा नित्य मानने वाले वेदांतियों की, इनकी सांख्य की बात पढ़ी है। अब ये जो इसी तरह कह करके जो आगे नई बात कह रहे हैं, ये बौद्ध दर्शन वालों के संदर्भ में बात कह रहे हैं, क्योंकि बौद्ध दर्शन वाले क्षणिक मानते हैं। क्या बोलो, कैसा है? बौद्ध दर्शन वाले सर्वथा क्षणिक मानते हैं। वो कहते हैं कि स्थिर रहता ही नहीं है, वो कहते हैं नित्य रहता ही नहीं है। अब यदि बौद्ध दर्शन वालों से आप चर्चा करो ना कि साहब ये जो है आप ऐसा कैसे कह रहे हो, ये दिखता तो है हमारे को नित्य, 10 साल से दिख रहा है, हम देख रहे हैं इसको, तो पता है वे क्या जवाब देते हैं? वे कहते हैं ये प्रतीत्य समुत्पाद की दशा है।
प्रतीत समुत्पाद मतलब आपको दिखता है ये संस्कार वगैरह की वजह से वही 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 वही, लेकिन ये बदल रहा है, नष्ट हो रहा है। अविद्या के कारण ऐसा होता है। देखो बौद्ध दर्शन वाले अविद्या के कारण नित्यपना कहते हैं। आपको वस्तु में नित्यपना दिखाई दे रहा है वो अविद्या के कारण है। और सांख्य वेदांती क्या कहते हैं कि आपको जो ये अनित्यता दिखाई दे रही है ये अविद्या के कारण है, अज्ञान के कारण। जबकि हम ये कहते हैं वस्तु को सर्वथा नित्य मानोगे तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, वस्तु को सर्वथा अनित्य मानोगे तब भी अनेक प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। इसलिए आप वस्तु को सर्वथा नित्य भी न माने और सर्वथा अनित्य भी न माने। देखिए यहाँ आगे ये जो परिभाव अपन पढ़ रहे हैं, इसी तरह आत्मा को सर्वथा क्षणिक अर्थात प्रति क्षण निरन्वय, निरन्वय विनाशी, अन्वय नहीं रहता। अन्वय का मतलब तो होता है वही वही, निरन्वय मतलब वही नहीं है क्या। अभी तो ऊपर जो नित्य वालों की बात कही थी वे तो मानते हैं कि नित्य ही रहते हैं। ऐसा मानने पर ज्ञान वैराग्य आदि परिणामों का आधारभूत पदार्थ न होने से, ये ज्ञान और वैराग्य आदि जो परिणामन हुआ, ये ज्ञान और वैराग्य रूप परिणामन हुआ किसमें, बदला कौन, उसका आधारभूत पदार्थ ही नहीं होने से मोक्ष नहीं बन सकेगा। फिर मोक्ष होगा किसको। आप कहोगे साहब मोक्ष हो गया, हम पूछे मोक्ष हुआ किसको ये तो बताओ। साहब इसको हुआ कि इसको मोक्ष कैसे, इसको मोक्ष हुआ इसका मतलब तो नित्य मानना पड़ेगा ना। आप तो सर्वथा क्षणिक कहते हो। जिस मत में सभी संस्कार क्षणिक हैं उसके यहाँ ज्ञानादि का उत्पत्ति के बाद ही तुरंत नाश हो जाने पर निमित्त नैमित्तिक संबंध आदि नहीं बन सकेंगे। जिस मत में बहुत से संप्रदाय ऐसे हैं जिसमें सभी संस्कार क्षणिक हैं, तो फिर ज्ञान की उत्पत्ति हुई और तुरंत ही नाश हो जाएगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं बन सकेंगे। क्योंकि एक हुआ और फिर दूसरा उसके निमित्त से हुआ, होता ही नहीं है ऐसा, सब क्षणिक है तो कैसे होगा। और समस्त अनुभव सिद्ध लोक व्यवहारों का लोप हो जाएगा। जितने लोक व्यवहार दिखाई देते हैं जो अनुभव से सिद्ध दिखाई देते हैं, ये वही है, इनसे हम मिले थे, ये हमारे यहाँ आए थे, हम उनके यहाँ गए थे, इससे मैं 15 साल पहले मिला था। ये जितना लोक व्यवहार चलता है जो अनुभव से सिद्ध है, इन सब लोक व्यवहारों का लोप हो जाएगा सर्वथा क्षणिक मानने पर। हमने इनको उधार पैसे दिए थे तो हमारे को लेने हैं, ये बात कैसे बन सकेगी। सर्वथा क्षणिक मानने पर ये बात कैसे होगी। पैसा उधार देने वाला दूसरा होगा और वसूल करने वाला दूसरा है, कैसे बनेगा। कर्म करने वाला दूसरा होगा और कर्म फल को भोगने वाला दूसरा। ऐसे बौद्ध मतावलंबियों की चर्चाएं की है न्याय शास्त्रों में। जो लोग ऐसा सर्वथा क्षणिक मानते हैं उनके संदर्भ में आचार्यों ने इस प्रकार की चर्चाएं की है कि इनके मत के अनुसार कर्म करने वाला व्यक्ति भोगता नहीं है, भोगने वाला व्यक्ति कर्म करता नहीं है। ठीक है ना, भोगने वाले को अनुभव नहीं होता, अनुभव करने वाला कर्म नहीं बांधता, कर्म बांधने वाले को उसका फल नहीं मिलता। कैसी प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सर्वथा क्षणिक मानते हो ना आप। तो ये समस्त अनुभव सिद्ध लोक व्यवहारों का लोप हो जाएगा। क्षणों की अवास्तविक संतान मानना निरर्थक ही है। क्षणों की मतलब क्षण की, यदि संतान क्षणों से अभिन्न है, क्षण से, संतान मतलब परंपरा, संतति, तो क्षणों की तरह ही निरन्वय अन्वय रहित क्षणिक होगा। ऐसी दशा में उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। यदि क्षणों से भिन्न है वो संतान, तो उससे क्षणों का परस्पर समन्वय कैसे हो सकेगा। आदि अनेक दूषण आते हैं, माने अनेक प्रकार की परेशानियां यहाँ खड़ी होती है। इस तरह से
आत्मा को सर्वथा नित्य मानने वालों के संदर्भ में भी समस्याएं बतलाई और आत्मा को सर्वथा अनित्य मानने वालों के संदर्भ में भी अनेक प्रकार की समस्याएं बतलाई। इस तरह से ये 55 नंबर पैराग्राफ तक 253 नंबर पेज 273 नंबर पेज तक पुस्तक के हमने चर्चा की है और शेष चर्चा को अपन कल के स्वाध्याय में आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को यदि कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए। नहीं तो फिर निर्माणीय स्तुति देखिए। जवानी के ज्ञान में ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। 9 बाणों का मंत्र।